Namaskar and welcome back to the channel. So I am Dr. Jyoti Sharma and we are back to continue our series of abdominal examination. हमने फर्स्ट वीडियो में इंस्पेक्शन और बाकी दो वीडियोस में पैल्पेशन पार्ट 1, पैल्पेशन पार्ट 2 कवर किया. ये है पैल्पेशन पार्ट 3 abdominal एग्जामिनेशन का, जिसमें से एक छोटा सा टॉपिक रहता था व्हाट टू डू व्हेन एन abdominal मास इज पैल्पेबल, यानी कोई मास आपको मिलता है, कोई स्वेलिंग मिलती है, तो तब आपको क्या करना है. तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं. तो जब स्वेलिंग मिलती है तो मेक श्योर सबसे पहले कि इट इज़ नॉट अ नॉर्मल स्ट्रक्चर. जो हमने पिछली वीडियो में कॉजेज ऑफ डायग्नोस्टिक डिफ़िकल्टी ऑन पैल्पेशन में कवर किया था कि कैसे कोई फीकल मैटर जो है रिजेंबल कर सकता है इंटेस्टाइन में किसी मास को, और रिपीट एग्जामिनेशन करेंगे तो फिर वहाँ पे इंडेंटेशन मिलता है, वो फीकल मैटर गायब हो जाता है एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ कोलोनिक मेलिग्नेंसी. तो वो वाला पार्ट आप जाके देखिए कि कैसे आपको एक्सक्लूड करना है डायग्नोसिस और ये कंफर्म करना है पैल्पेशन के वक्त कि ये मोस्ट प्रोबेबली जो है कोई ना कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर है. फिर कंसिडर करना है कि क्या जो आपको इन्लार्जमेंट दिख रहा है वो लिवर की वजह से है, स्प्लीन की वजह से है, राइट या लेफ्ट किडनी की वजह से है, गॉल ब्लैडर की वजह से है, यूरिनरी ब्लैडर की वजह से है, आयोटा की वजह से है, या पैरा आयोटिक नोड्स की वजह से है. ये सारे स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंशिएट करना है. वो एरिया जिस पे आप कर रहे हैं पैल्पेट वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन कर सकता है. अब फिर स्वेलिंग को दोबारा से पैल्पेट करना है और एग्जामिनेशन का जो एम है वो डिसाइड करना है कि ऑर्गन ऑफ ओरिजिन क्या हो सकता है एंड पैथोलॉजिकल नेचर ऑफ मास क्या हो सकता है. और ऐसे करने में कुछ पॉइंट्स हमारे हेल्पफुल रह सकते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट साइट. पहली बार जो मेक श्योर करना है कि जो साइट है स्वेलिंग की वो अब्डोमिनल कैविटी में लाई करती है एंड नॉट इन इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल. अब ये कैसे कंफर्म करेंगे? तो पेशेंट को बोल देना है कि वो अपना सर पीछे से उठाएं एंड शोल्डर्स भी उठाएं एंड फर्मली अगेंस्ट अपने फोरहेड के हाथ रख सकते हैं अपने फोरहेड पर अगर रख पाएँ, वरना अपने आप को टाइटली होल्ड कर लें उस वक्त. अब आपको इसी पोजीशन में पेशेंट की स्वेलिंग को दोबारा फील करना है. यदि इस वक्त पे वो स्वेलिंग डिसअपियर हो जाती है या फिर लेस ऑब्वियस हो जाती है, देन उसका मतलब है कि ये स्वेलिंग जो है पेरिटोनियल कैविटी की है. लेकिन यदि वो सेम साइज़ की रहती है तो इसका मतलब ये है कि वो स्वेलिंग विद इन द लेयर्स ऑफ अब्डोमिनल वॉल ही प्रेजेंट है. अब नेक्स्ट हमें जानना है कि क्या कौन से रीजन में वो स्वेलिंग है. जब हम पैल्पेट करते हैं तो हमें जो उसके जिस रीजन को हम पैल्पेट कर रहे हैं उसके जो अंडरलाइंग नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है वो हमें एक बार को दिमाग में रखने हैं, और नहीं पता है तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स रेफर करनी है. एंड कंसिडर वेयर द स्वेलिंग कुड अराइज फ्रॉम वन ऑफ दोज ऑर्गन्स. सबसे पहले तो उसी पार्ट के उसी रीजन के ऑर्गन का सस्पेक्ट करेंगे. अनलेस एंड अनटिल दूसरे ऑर्गन का एनलार्ज होकर दूसरे रीजन में चला गया है वो सेकेंड स्टेप है. लेकिन पहले हम सोचेंगे कि उस ऑर्गन का हो सकता है, उसी रीजन के ऑर्गन का हो सकता है. एग्जाम्पल है कि जो स्वेलिंग इन द राइट अपर क्वाड्रेंट होता है वो मोस्ट प्रोबेबली अराइजेस फ्रॉम द लिवर, राइट किडनी, हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन और गॉल ब्लैडर. यदि स्वेलिंग जो है अपर एब्डोमेन में है तो आप कोशिश कीजिए कि आप गेट अबव इट कर सकें, यानी अपर बॉर्डर को उसका फील कर सकें. एंड क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अपर बॉर्डर जनरली अपर एब्डोमेन में जो है कोस्टल मार्जिन के ऊपर डिसअपियर हो जाता है. इट डिसअपियर्स अबव द कोस्टल मार्जिन. सिमिलरली जब लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग है तो कोशिश कीजिए टू गेट बिलो इट, यानी उसके लोअर बॉर्डर को फील करने की कोशिश कीजिए. तो यदि इफ़ यू कैन नॉट गेट अबव अ स्वेलिंग इन अपर एब्डोमिनल रीजन, इट इज़ मोर लाइकली टू बी अ हेपेटिक, स्प्लीनिक, रीनल और गैस्ट्रिक ओरिजिन. यदि आप इफ़ यू कैनॉट गेट बिलो a lower abdominal mass, the swelling probably arises in the bladder, uterus, ovary और occasionally upper rectum. सेकेंड है हम उसका साइज या शेप के ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे. जनरल रूल, ग्रॉस एनलार्जमेंट और लिवर, स्प्लीन, यूट्रस, ब्लैडर और ओवरी प्रेजेंस नो अनड्यू डिफिकल्टी इन डायग्नोसिस. आराम से डायग्नोज हो जाता है जब इन रीजन्स का, इन ऑर्गन्स का एनलार्जमेंट होता है.
स्वेलिंग्स जो स्टमक से अराइज होती हैं या स्मॉल और लार्ज बाउल से या रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स सच एज पैनक्रियाज या पेरिटोनियम से इनलार्ज होती हैं, तो वो डिफ़िकल्ट होती है डायग्नोसिस के लिए ड्यूरिंग पैल्पेशन। जितनी बड़ी स्वेलिंग अराइज होगी इन ऑर्गन से उतना ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड उस ऑर्गन की आउटलाइंस होंगी यदि इन ऑर्गन से वो स्वेलिंग अराइज हो रही है तो। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जब रीनल एनलार्जमेंट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक आउटलाइन थोड़ा सा एनलार्जमेंट पे रहता है, लेकिन जब बहुत एक्सट्रीम एनलार्जमेंट हो जाता है तो किडनी का जो कैरेक्टरिस्टिक आउटलाइन है वो डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट हमें कंसिडर करना है स्वेलिंग का सरफेस एज एंड कंसिस्टेंसी। तो उसमें क्या है, जो पैथोलॉजिकल नेचर है मास का वो बहुत सारे फीचर्स के द्वारा सजेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि जब स्वेलिंग एक हार्ड इरेग्युलर इन आउटलाइन एंड नोड्यूलर स्ट्रक्चर होती है तो मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ अ नियोप्लाज्म। जबकि अगर स्वेलिंग जो है रेगुलर राउंड स्मूथ टेंस है तो इट इज़ लाइकली टू बी सिस्टिक। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है यदि ऑलरेडी स्वेलिंग में डिजेनरेशन एंड सॉफ्टनिंग हो रही है तो वो सिस्ट फॉर्मेशन की तरफ ज़्यादा है एंड इट इज़ इनफ्रीक्वेंट इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। सॉलिड इल डिफाइंड एंड टेंडर मास है जो कि एक इन्फ्लेमेटरी लीजन सजेस्ट करता है, तो वो क्रॉन्स डिजीज़ ऑफ द इलियोसिकल रीजन को ज़्यादा सजेस्ट करती है। नेक्स्ट फीचर जो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, डायग्नोसिस में हेल्प करता है, वो है मोबिलिटी एंड अटैचमेंट्स। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं यदि आप सही से स्वेलिंग की मोबिलिटी या उसके अटैचमेंट्स डिटरमाइन कर पाएँ। मोबाइल है या फिक्स्ड है एब्डोमिनल मास पे, ये जाना ज़रूरी है। तो स्वेलिंग्स जो लिवर, स्प्लीन, किडनीज, गॉल ब्लैडर एंड डिस्टल स्टमक से अराइज होती हैं वो इंस्पिरेशन के वक्त डाउनवर्ड मूवमेंट शो करती हैं, क्योंकि उस वक्त इंस्पिरेशन के वक्त देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। हालांकि ऐसी स्वेलिंग्स को आप अपने हाथों से मूव नहीं कर सकते हैं पैल्पेशन के वक्त। इससे अलग जो है स्वेलिंग्स जो ओरिजिनेट होती हैं इन स्ट्रक्चर्स दैट हैव अ मेसेंट्रिक और अदर ब्रॉड बेस ऑफ अटैचमेंट, वो इजीली रेस्पिरेटरी मूवमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं बट कैन बी मेड टू मूव फ्रीली बाय पैल्पेशन। एग्जाम्पल के तौर पे ट्यूमर्स ऑफ द स्मॉल बाउल एंड ट्रांसवर्स कोलॉन, cysts in the mesentery and large secondary deposits in the greater omentum। ये जो है रेस्पिरेशन के साथ भले ही ना मूव हो, लेकिन आप इनके आप पैल्पेशन के दौरान अपने हाथों से पेशेंट में इनको मूव करके देख सकते हैं, फील कर सकते हैं मोस्ट केसेस में। अब जो स्वेलिंग कम्प्लीटली फिक्स्ड होती है वो यूजुअली 3 चीज़ों में से किसी एक को सिग्निफाई कर सकती है, जैसे कि हो सकता है वो एक ऐसा मास हो जो रेट्रोपेरिटोनियल ओरिजिन का हो यानी पैनक्रियास का हो, ऐसा कोई पार्ट ऑफ एडवांस ट्यूमर हो विद एक्सटेंसिव स्प्रेड टू एंटीरियर और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल्स और एब्डोमिनल ऑर्गन्स जहाँ पे वो जाके कम्प्लीटली फिक्स हो गई हो, या फिर तीसरी चीज़ स्वेलिंग रिजल्टिंग फ्रॉम सिवियर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्विंग अदर ऑर्गन्स, जैसे कि डाइवर्टिक्यूलाइटिस ऑफ द सिग्मोइड कोलॉन और अ कोलोवेसिकल अटैचमेंट और फिस्टुला। लोअर एब्डोमेन में साइड टू साइड मोबिलिटी फाइब्रॉइड प्रेग्नेंट यूट्रस जो है फाइब्रॉइड या प्रेग्नेंट यूट्रस की रैपिडली इस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड सच अ स्वेलिंग एज यूटराइन इन ओरिजिन एंड एज नॉट अराइजिंग फ्रॉम ब्लैडर और ओवरी, जिसका साइड टू साइड मूवमेंट इस्टेब्लिश हो रहा है लोअर एब्डोमेन में, उस स्वेलिंग को मोस्टली अराइजिंग फ्रॉम यूट्रस ही कंसिडर किया जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में देखा जाता है या फाइब्रॉइड में देखा जाता है। साइड टू साइड मूवमेंट जब लोअर एब्डोमेन में किसी स्वेलिंग का हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ओवरी या ब्लैडर के ओरिजिन की नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें कंसिडर करनी है, इज़ इट बाई मैनुअली पैल्पेबल और पल्सेटाइल, दोनों हाथों से पैल्पेबल है या नहीं है, या पल्सेटाइल है या नहीं है, ये कंसिडर करना है। तो जो बाई मैनुअली पैल्पेबल स्वेलिंग्स होती हैं लंबर रीजन में वो मोस्ट प्रोबेबली रीनल ओरिजिन की होती हैं। इसमें एक एक्सेप्शन कभी कभार देखने को मिलता है जब ओकेजनली अ पोस्टीरियरली सिचुएटेड गॉल ब्लैडर और अ मास इन द पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर may give the impression of being bimanually palpable। तो हमने जब गॉल ब्लैडर का पैल्पेशन देखा था तब हमने देखा था कि मोस्टली ये बेलॉटमेंट जो है गॉल ब्लैडर में नहीं होता है, ये राइट किडनी में होता है।
और वही यहाँ पे कह रहा है गॉल ब्लैडर मोस्टली दोनों हाथों से फील नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जब वो पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है या फिर एक कोई ऐसा पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर में से कोई मास आ रहा होता है, तो वो ये इंप्रेशन दे सकता है बाईमैनुअल पैल्पेशन का। फाइनली आपको देखना है कि स्वेलिंग जो है पल्सेशन शो कर रही है या नहीं। डिफिकल्ट होता है टू बी सर्टन वेदर स्वेलिंग इन द अपर एब्डोमेन that is pulsatile is merely transmitting pulsation from the underlying aorta or whether it is truly expansile in nature। अब ये अपर एब्डोमेन के केस में ये डिफिकल्टी हो जाती है बिकॉज अयोटा के अपने चीज़ें होती है, तो अयोटा का पल्सेशन सिर्फ ट्रांसफ़र कर रही हैं या खुद पल्सटाइल है नेचर में स्वेलिंग, उसमें खुद पल्सेशन डेवलप हो रहे हैं, ये डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है अपर एब्डोमेन के केस में। तो इसका बेस्ट वे है कि 2 फिंगर्स आप स्वेलिंग के ऊपर रखें एंड ऑब्जर्व करें कि उन दोनों फिंगर्स को सिस्टोल के वक्त क्या हो रहा है। यदि फिंगर्स जो है पैरेलल रहीं तो देन द पल्सेशन इज ट्रांसमिटेड। यदि फिंगर्स टेंड टू सेपरेट देन द ट्रू एक्सपेंसाइल पल्सेशन इज प्रेजेंट और स्वेलिंग जो है आर्टीरियल है एंड मे बी एन एन्यूरिज्म। जब आप अपर एब्डोमेन में किसी स्वेलिंग के ऊपर 2 पैरेलल फिंगर्स रखेंगे और वो सिस्टोल के वक्त उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, वैसे के वैसे बनी हुई है, तो मतलब कि वो अयोटा से ट्रांसमिट हुआ पल्सेशन है। लेकिन जब ये फिंगर्स जो है और ज़्यादा सेपरेट हो रही हैं सिस्टोल के वक्त, मतलब कि उस स्वेलिंग का अपना नेचर है पल्सेट होने का, तो उसको आर्टीरियल कंसिडर किया जाना चाहिए और हो सकता है वो एन्यूरिज्म भी हो। यहाँ पे इंस्पेक्शन के वक्त हमने एक टॉपिक कवर किया था अम्बिलिकल हर्निया का। तो अम्बिलिकल हर्निया के केस में ऑन कफिंग वो स्वेलिंग जो है एक्सपेंसाइल इम्पल्स देती है, जो कि इंस्पेक्ट किया जा सकता है यदि वो स्वेलिंग बहुत बड़ी हो, वरना अगर छोटी है तो वो पैल्पेट करके फील किया जा सकता है। हमने ये तब छोड़ा था कि टॉपिक यहाँ कवर करेंगे। सो हियर वी फिनिश विद द थियोरेटिकल पार्ट्स ऑफ पैल्पेशन ऑफ एब्डोमेन। हाउएवर बहुत सारी चीज़ें अभी भी होंगी जो प्रैक्टिकली बहुत सारे डॉक्टर्स के अलग अलग एक्सपीरियंसेस से आती होंगी, एंड जो हमें सीखने को मिले, जहाँ से मिले हमें सीखना चाहिए और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने चाहिए ताकि बाकी लोग भी उनसे सीख ले सकें और एज डॉक्टर्स हम पेशेंट्स के लिए अपना बेस्ट कर सकें, जितने क्रॉनिक डिजीज़ में हम उनको जाने से बचा सकें या कोई इमरजेंसी सिचुएशन में लैंड होने से बचा सकें, और अगर वो लैंड हो भी गए हैं तो उसमें बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफर कर सकें। एज डॉक्टर्स हमारा ये काम है। सो प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस जो आप क्लिनिकली प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस करते हैं एब्डोमेन के एग्जामिनेशन के वक्त, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन के वक्त। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे एब्डोमेन का परकशन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियोस and like the video, subscribe to the channel, and don't forget to hit the bell icon, and please mention your comments in the comment section. Thank you so much.